आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने थी और मैच की शुरुआत से पहले ही दोनों टीमों की स्थिति और फॉर्म एक दिलचस्प कहानी बयां कर रही थी। जहां पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मजबूती से काबिज नजर आ रही थी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की सीजन में परफॉर्मेंस कुछ खास स्थिर नहीं रही थी। कभी शानदार जीत तो कभी अप्रत्याशित हार ने उनकी यात्रा को उतार चढ़ाव से भर दिया था, लेकिन इसके बावजूद टीम में मौजूद टैलेंट और बड़े नामों की वजह से उनसे हर मैच में बड़ी उम्मीदें बनी रहती हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने इस सीजन में एक यूनिट के तौर पर जिस तरह का सामूहिक प्रदर्शन किया है, उसने उन्हें एक खतरनाक टीम बना दिया है। उनके ओपनर्स लगातार टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार लीडरशिप दिखा रहे हैं और गेंदबाजी यूनिट भी दबाव के मौकों पर कमाल कर रही है। यही वजह रही कि जब आज टॉस हुआ और श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो यह निर्णय पूरी तरह से उनकी टीम की स्ट्रेंथ और रणनीति को दर्शाता हुआ नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर अपनी बैटिंग लाइनअप पर भरोसा जताया, क्योंकि पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी इस सीजन में इतनी खतरनाक रही है कि विरोधी टीमों के गेंदबाज भी उनसे खौफ खाते नजर आते हैं। ऐसे में रन चेस करना उनके लिए ज्यादा सहज विकल्प बनता है। हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और सामने दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम हो तो कोई भी प्लान कभी भी चुनौती में बदल सकता है। और यही देखने को मिला जब दिल्ली की ओर से ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और प्रथुम निशंका मैदान पर उतरे। दोनों ने शुरुआत में ही आक्रामक इरादे दिखाए। खासकर केएल राहुल आज बेहतरीन टच में नजर आए। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और क्रीज पर मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि वो आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। और प्रथुम निशंका मैदान पर उतरे, उन्होंने भी कुछ शानदार स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या इस सीजन में लगातार सामने आई है और वो है कंसिस्टेंसी की कमी। आज भी वही कहानी दोहराई गई। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 11 रन बनाए और जब टीम को एक लंबी और ठोस शुरुआत की जरूरत थी, तब वो 28 रन के स्कोर पर पहला झटका बनकर पवेलियन लौट गए। ये एक ऐसा मोड़ था जहां दिल्ली कैपिटल्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने का मौका था। अगर उनके इस सीजन के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाए तो यह साफ नजर आता है कि उनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो उस प्रतिभा को बड़े स्कोर में तब्दील करने में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यह बात टीम के संतुलन पर भी असर डालती है। हालांकि दूसरे छोर पर केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उनके साथ तीसरे नंबर पर आए नीतीश राणा ने भी शानदार आत्मविश्वास दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनने लगी, रन तेजी से आने लगे और पावर प्ले के दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 68 रन बनाकर एक मजबूत टीम तैयार कर ली। यह स्कोर इस बात का संकेत था कि टीम आक्रामक सोच के साथ खेल रही है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सफल रही है। लेकिन इस दौरान पंजाब किंग्स की फील्डिंग ने उन्हें निराश किया। कई मौके ऐसे आए जब आसान कैच छोड़े गए और मिस फील्डिंग ने अतिरिक्त रन दिए, जो कि किसी भी प्रोफेशनल टीम के लिए चिंता का विषय होता है, खासकर तब जब आप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हो और आपसे हर मैच में उच्च स्तर की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती हो। पंजाब किंग्स के फील्डर्स आज उस मानक पर खरे नहीं उतर सके। 2 अहम कैच ड्रॉप होना मैच की दिशा बदल सकता था और यह बात टीम मैनेजमेंट को जरूर सोचने पर मजबूर करेगी कि इतने अहम मुकाबलों में इस तरह की गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने इन गलतियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। केएल राहुल और नीतीश राणा के बीच बनती साझेदारी ने मैच को एक अलग ही रंग दे दिया। रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। राहुल की क्लासिकल ड्राइव्स और राणा के आक्रामक शॉट्स का मेल इस पारी को रोमांचक बना रहा था। एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ जोश, दोनों का संगम दिल्ली की बैटिंग में देखने को मिला और यही वो पल थे जहां मैच सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि एहसासों का खेल बन जाता है, जहां हर रन के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं, हर चौके छक्के के साथ स्टेडियम की धड़कन तेज होती है और हर गेंद के साथ कहानी बदलती है। दिल्ली कैपिटल्स की यह शुरुआत सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, संघर्ष और मौके को भुनाने की कहानी। देखते ही देखते नीतीश राणा ने अपनी लाजवाब लय को एक खूबसूरत अंजाम देते हुए सिर्फ 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 51 रनों की शानदार पारी खेलते हुए मैदान पर जैसे आत्मविश्वास की चमक बिखेर दी। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी महज 26 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा किया और अपनी क्लास, टाइमिंग और नफासत से हर शॉट को एक कला में बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बनी 100 से अधिक रनों की यह साझेदारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें जुनून, तालमेल और भरोसे का जादू घुला हुआ था। इस पार्टनरशिप ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। उनकी लाइन और लेंथ बिखर गई।
रणनीतियां फीकी पड़ गईं और हर गेंद मानो बल्लेबाजों के इरादों के सामने झुकती चली गई। स्टेडियम का हर कोना चौकों और छक्कों की बरसात से गूंज उठा। दर्शकों की तालियों में एक अलग ही राग था और हर शॉट के साथ यह एहसास और गहरा होता गया कि आज का दिन इन दोनों बल्लेबाजों के नाम लिखा जा चुका है। यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, यह उस खूबसूरत लय की कहानी थी जिसमें हर स्ट्रोक एक एहसास बन गया, हर रन एक जज्बात बन गया और हर पल क्रिकेट को एक रोमांटिक एहसास में बदलता चला गया। केएल राहुल और नीतीश राणा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शाम को कुछ इस तरह रोशन किया मानो उन्होंने क्रिकेट के आसमान पर अपनी ही एक नई इबारत लिख दी हो, जहां हर शॉट एक कहानी बनता गया और हर रन एक एहसास में बदलता चला गया। केएल राहुल ने आज अपनी क्लास, अपने सलीके और अपने जुनून का ऐसा संगम दिखाया कि यह पारी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बल्कि एक यादगार दस्तान बन गई। उन्होंने महज 47 गेंदों पर एक 102 रन ठोककर अपनी पहली सेंचुरी पूरी की और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। अंततः 67 गेंदों पर एक 152 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने मैदान पर अपना राज कायम कर दिया। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक बन गई। वहीं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे नीतीश राणा ने भी 44 गेंदों पर 91 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जो भले ही शतक से थोड़ी दूर रह गई लेकिन उसकी चमक किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। दोनों के बीच की साझेदारी ने मैच को एक खूबसूरत मोड़ दिया, जहां बल्लेबाजी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक कला बन गई। अंत में डेविड मिलर ने भी 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद रहते हुए इस पारी को एक संतुलित अंत दिया और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह ऐसा लक्ष्य था जिसे देखते ही किसी भी विपक्षी टीम के मन में एक अनकहा खौफ उतर आए और यही इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। अब दूसरी ओर पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी के सामने यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसी कसौटी जिस पर उन्हें अपने हौसले, अपने इरादों और अपनी काबिलियत को साबित करना था। और यही वो पल था जहां से मैच की असली कहानी एक नए अंदाज में शुरू होने वाली थी। शुरुआत ही आधी जीत होती है और आज पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी ने इस कहावत को मैदान पर एक जिंदा हकीकत में बदल दिया। सामने 265 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था, लेकिन प्रभसिमरन सिंह और प्रयाण शारिया की जोड़ी ने क्रीजेस पर कदम रखते ही ऐसा इरादा दिखाया मानो ये कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक कहानी हो जिसे उन्हें अपने अंदाजन में लिखना है। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया। गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते रह गए और इधर बल्ले से निकलते शॉट्स हर दिशा में गूंजते रहे। प्रभसिमरन ने तो जैसे तूफान ही ला दिया। महज 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए उन्होंने मैदान पर एक आग सी लगा दी। हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास, उनकी टाइमिंग और उनका बेखौफ अंदाज यह बयान कर रहा था कि आज वो रुकने वाले नहीं है। वहीं उनके साथ खड़े प्रयाण शारिया ने भी बखूबी उनका साथ निभाया। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि साझेदारी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से मैच की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों के बीच की समझ, तालमेल और आक्रामक सोच ने मिलकर एक ऐसी लय पैदा कर दी जिसमें गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा। पावर प्ले के 6 ओवरों में 116 रन ठोक देना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि यह जोड़ी किसी भी लक्ष्य को छोटा बना सकती है। स्टेडियम में हर चौका और हर छक्का जैसे एक जश्न बन गया। दर्शकों की आवाजें आसमान को छूने लगी और हर शॉट के साथ यह एहसास और गहरा होता गया कि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जुनून है, एक एहसास है जहां 2 बल्लेबाज मिलकर वक्त को रोक देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर गेंद उनके इरादों के आगे झुकती जा रही थी और दिल्ली के गेंदबाज बस एक उम्मीद के सहारे खड़े थे कि शायद कोई चूक हो जाए। लेकिन आज तो मानो किस्मत भी इन बल्लेबाजों के साथ खड़ी थी। यह साझेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, यह उस जज्बे की कहानी थी जिसमें डर के लिए कोई जगह नहीं थी, जहां हर शॉट में आत्मविश्वास था और हर पल में जीत की खुशबू। और यही वजह थी कि इस धमाकेदार शुरुआत ने पूरे मुकाबले को एक नई दिशा दे दी, एक ऐसा मोड़ जहां से हर दर्शक की नजरें सिर्फ इस जोड़ी पर टिक गईं और हर दिल में यही सवाल था कि क्या आज इतिहास एक बार फिर लिखा जाने वाला है। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई इस कहानी में अचानक एक ठहराव आया जब पंजाब किंग्स को पहला झटका प्रयाण शारिया के रूप में लगा, जिन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैदान को अपनी धुन पर नचाया। उनकी इस छोटी मगर चमकदार पारी में 5 गगनचुंबी छक्के और 2 खूबसूरत चौके शामिल थे। हर शॉट में एक बेखौफ अंदाज था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो बता रहा था कि वो आज कुछ खास करने के इरादे से उतरे थे। लेकिन जैसे ही वो आउट होकर लौटे, स्टेडियम की गूंज में हल्की सी खामोशी घुल गई, मानो एक चमकता हुआ सितारा अचानक ओझल हो गया हो। हालांकि कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह अभी भी अपनी लय में थे। लेकिन क्रिकेट की इस अनिश्चित दुनिया में अगला झटका भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। 132
रनों के स्कोर पर पंजाब किंग्स को दूसरा बड़ा झटका लगा जब प्रभसिमरन 26 गेंदों पर 76 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं था, क्योंकि जिस अंदाज में प्रभसिमरन बल्लेबाजी कर रहे थे वो मैच को पूरी तरह अपनी ओर मोड़ सकते थे। उनकी पारी वाकई तारीफ के काबिल थी। 5 छक्कों और 9 चौकों से सजी ये इनिंग्स सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक जज्बे, एक जुनून और एक खूबसूरत आक्रामकता की मिसाल थी। उन्होंने हर गेंद को एक नए अंदाज में खेला, हर शॉट में एक अलग ही नजाकत और ताकत का मेल दिखा, और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो जीत बस उनकी मुट्ठी में है। उनकी ये पारी पंजाब किंग्स के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी, एक ऐसा सपना जो अधूरा तो रह गया लेकिन दिलों में अपनी चमक छोड़ गया। और यही क्रिकेट की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि यहां हर खिलाड़ी अपनी पारी से कहानी लिखता है। कुछ कहानियां पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रहकर भी यादगार बन जाती हैं। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद जैसे इस रफ्तार भरी कहानी की धड़कन अचानक धीमी पड़ने लगी और पंजाब किंग्स को तीसरा झटका 145 रन के स्कोर पर लगा जब कूपर कनली 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि उस तेजी से भागते हुए मोमेंटम पर एक हल्का सा ब्रेक था जो अब तक पंजाब की पारी को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जा रहा था। स्टेडियम की गूंज में अब एक अनकही बेचैनी घुलने लगी थी, मानो हवा भी ये पूछ रही हो कि क्या यह तूफान अब थमने वाला है। और ऐसे नाजुक मोड़ पर सारी निगाहें जाकर टिक गईं टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और निहाल वाधेरा पर। अब यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, यह जिम्मेदारी का वो पल था जहां हर शॉट एक फैसला बन सकता था, हर गेंद एक कहानी बदल सकती थी। श्रेयस अय्यर के कंधों पर कप्तानी का बोझ और उम्मीदों की चमक एक साथ थी। वहीं निहाल वाधेरा के अंदर का जोश इस चुनौती को एक मौके में बदलने को बेताब था। दोनों के बीच बनने वाली यह नई साझेदारी अब सिर्फ मैच को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस टूटते हुए मोमेंटम को फिर से जिंदा करने के लिए थी। और यही वो पल था जहां क्रिकेट एक खेल से बढ़कर एहसास बन जाता है, जहां हर धड़कन के साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं और हर नजर इसी इंतजार में होती है कि कौन इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से पंजाब किंग्स के नाम रहा, जहां इस कहानी की शुरुआत उनकी ओपनिंग जोड़ी ने ऐसी धमाकेदार अंदाज में की कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की लय ही बिखर गई। और फिर जब मैच अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचा तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने उस कहानी का खूबसूरत अंजाम लिखा। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि उस भरोसे, उस जज्बे और उस क्लास को मैदान पर उतार दिया जिसने एक नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को भी मुमकिन बना दिया। 265 जैसे विशाल स्कोर का पीछा करते हुए जिस आत्मविश्वास और ठहराव के साथ पंजाब किंग्स ने यह लक्ष्य हासिल किया, उसने इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। यह इस सीजन का सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसे चेस करके उन्होंने साफ कर दिया कि आखिर क्यों वो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज हैं। हर खिलाड़ी ने अपने हिस्से का किरदार निभाया, लेकिन अय्यर की कप्तानी और उनकी निर्णायक पारी इस जीत की सबसे बड़ी पहचान बन गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद आखिर कहां चूक हो गई, यह सोचने वाली बात है, खासकर तब जब मैच के अहम पलों पर उन्होंने श्रेयस अय्यर के 2 आसान कैच छोड़ दिए। वही 2 मौके शायद इस पूरे मुकाबले की दिशा बदल गए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कैच मैच जिताते हैं, और आज ये बात एक बार फिर सच साबित हुई। दिल्ली की छोटी छोटी गलतियां पंजाब की बड़ी जीत की वजह बन गई, और यही इस खेल की खूबसूरती भी है, जहां हर पल, हर मौका और हर फैसला पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखता है।